हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? और इस समय हम लोग सुबह सवेरे देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। जब तक होली का अवकाश है हम लोग डेली सुबह कोशिश करेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट के वीडियो के माध्यम से किसी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। और आज पॉलिटी के कॉन्सेप्ट पर मेरी चर्चा ये है कि आप लोग पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अमेरिका जैसे देश में अमेरिका का संविधान बहुत सीमित अनुच्छेदों में सिमट गया। आखिरकार भारत का संविधान इतना व्यापक क्यों हो गया? भारतीय संविधान की व्यापकता के कारण क्या थे? कौन कौन से कारक थे जिन कारकों की वजह से भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया, जो प्रारंभ में 22 भाग 8 अनुसूचियां, लगभग 395 अनुच्छेद थे और अभी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो लगभग 25 भाग 12 अनुसूचियां और 460 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। आखिरकार भारतीय संविधान इतना व्यापक हुआ क्यों? भारतीय संविधान की व्यापकता का कारण क्या है? आइए समझते हैं 15 मिनट में। भारतीय संविधान के व्यापकता का कारण वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो लॉन्ग। क्यों भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया? इसका रीजन समझाइए मुझे। आखिरकार भारतीय संविधान इतना व्यापक और इतना बड़ा, इतना विस्तृत कैसे हो गया? श्याम पटेल जी, मैं आपकी भाषा देखकर समझ गया कि आपने हमारा नोट्स पढ़ लिया है। अब मेरा साइकोलॉजी बताओ कि इमरान सर वास्तव में आप पहचान लेते हैं या नहीं। अब बताओ जरा। श्याम पटेल जी ने कहा विशेष प्रावधान है SC ST के लिए, इसलिए हो गया। और मेरा दिमाग कहता है ये आपने अपने विवेक से नहीं बताया। हाँ, ये आपके लिए अच्छी बात है, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि आप आगे आगे नोट्स को पढ़ते चल रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपने नोट्स को पढ़ा है। मेरा साइकोलॉजी कहती है, मेरा अनुभव कहता है कि आपने नोट्स को पढ़ा है आगे, तब ये तर्क आप बता पाए। सही बात बोला कि नहीं बोला शिवम पटेल? क्या नाम था आपका भाई? तरुण प्रकाश जी कह रहे शायद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, कास्ट, रिलीजन आर देयर इन इंडिया, दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो लॉन्ग। समझाता हूं। देखिए, कई बार कुछ विद्वान लोग ऐसे मजाक में कहते हैं, जैसे कहावत है ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो ऐसे मजाक में कहा जाता है नोट्स पढ़ पर जग मोया, IAS भया न कोई, 4 अक्षर नोट्स के पढ़ो तो IAS होई। यानी कि एग्जामिनेशन में हमें कायदे का 4 पॉइंट चाहिए, रिसर्च नहीं चाहिए। हमें एग्जामिनेशन में उत्तर लिखने के लिए, मेंस के पॉइंट को लिखने के लिए, प्रीलिम्स के टिक लगाने के लिए हमें कायदे के 4 पॉइंट चाहिए। और 4 पॉइंट हमें अच्छा उत्तर दे देगा। नोट्स में सब लिखा है आपके, मैं समझाता हूं आपको। पहला रीजन क्या रहा भारतीय संविधान की व्यापकता का? पहला रीजन मैं समझाता हूं भारतीय संविधान इतना व्यापक क्यों हो गया। क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और यह संसदीय व्यवस्था न केवल केंद्र स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनाया गया है। यानी कि भारत में दोहरी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब केंद्र स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था है, राज्य स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था है, तो केंद्र स्तर की संसदीय व्यवस्था के भी सारे प्रावधान संविधान में लिखने पड़े होंगे, राज्य स्तर के भी सारे प्रावधान संविधान में लिखने पड़े होंगे। इसीलिए भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया। जाहिर सी बात है, जब एक बार केंद्र के लिए वही सारी बात बतानी होगी, वही बात फिर राज्य के लिए बतानी होगी, तो बड़ा तो हो ही जाएगा संविधान तो व्यापक हो ही जाएगा। हमें राष्ट्रपति भी बताना है, फिर राज्यपाल भी बताना है,
हमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भी संबंध को बताना है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के भी संबंध को बताना है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया, और पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्यवस्था को न केवल केंद्र स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनाया गया, जिसकी वजह से भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया। दूसरी बात, ज़्यादातर दुनिया के संघात्मक में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। ज़्यादातर संघात्मक देशों में 2 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र स्तर पर और प्रांत स्तर पर, यानी केंद्र में और स्टेट में। लेकिन भारत के अंतर्गत भारत में तृतीय स्तर के भी शासन व्यवस्था को शामिल किया गया। तृतीय स्तर के भी शासन व्यवस्था को शामिल किया गया। तृतीय स्तर पर कौन सी शासन व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। अरे भैया, जिस दादा पे जिम्मेदारी केवल अपने और अपने बेटों की होगी तो कैसे खर्चा तो पूरा कर लेगा, लेकिन जिस दादा पे जिम्मेदारी अपने और बेटों के बेटों नाती की भी जिम्मेदारी आ जाएगी तब तो बहुत पैसा चाहिए भाई, पैसे का खर्च बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 स्तर की सरकारों की बात होती तब तो कम मामले होते, लेकिन भारत ने तो एक कदम आगे तृतीय स्तर के भी शासन व्यवस्था को शामिल किया है, स्थानीय स्तर के भी शासन व्यवस्था को शामिल किया है, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका को भी शामिल किया गया है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा, जो अभी किसी विद्यार्थी ने बताया भी कि भारत जैसे देश में ध्यान रखिएगा, भारत एक वैविध्यपूर्ण देश है। भारत एक वैविध्यपूर्ण देश है और इस वैविध्यपूर्ण देश के भीतर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर महिला भी है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर एससी भी है, यहाँ पर एसटी भी है, यहाँ पर ओबीसी भी है, यहाँ पर माइनॉरिटी भी है, अल्पसंख्यक भी हैं। और कमाल यह है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। अब मैं बोल रहा हूं, अब पूरे संविधान का दर्शन करा रहा हूं आपको। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जहां महिलाओं के लिए 15 क्लॉज 3 में, 15 क्लॉज 4 में, अनुच्छेद 39A में, अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किया, वही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 15 क्लॉज 4 में, 15 क्लॉज 5 में, 16 क्लॉज 4 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रावधान रखा। अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 29 लिखा, आर्टिकल 30 लिखा। पिछड़ा वर्गों के लिए अनुच्छेद 338B को बाद में जोड़ा गया, 102वां संविधान संशोधन किया गया, जिसकी वजह से भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया। क्योंकि भारत एक वैविध्यपूर्ण देश है, जहां पर अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जहां अलग अलग वर्गों के लोग हैं। कहा जाता है भारत में इतनी अधिक विविधता है, भारत में इतनी अधिक डाइवर्सिटी है, जहां पर 4 कोस में पानी बदलता है, 8 कोस पर बानी। 4 कोस चलो तो पानी का स्वाद बदल जाता है, 8 कोस चलो तो भाषा बदल जाती है। और ऐसे वैविध्यपूर्ण देश के भीतर भारतीय संविधान निर्माताओं ने हर वर्गों का ध्यान रखा। संविधान के भीतर ही न केवल महिलाओं को सुरक्षा दी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी सुरक्षा दी, न केवल अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी, पिछड़ा वर्गों को भी सुरक्षा दी, न केवल पिछड़ा वर्गों को सुरक्षा दी बल्कि बच्चों और बूढ़ों को भी सुरक्षा दी, जिसकी वजह से भारतीय संविधान इतना अधिक व्यापक हो गया। मैंने पहले ही बता दिया था, हर टीचर का अपना तरीका है पढ़ाने का। जरूरी नहीं है कि मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का कि मैं अपना नोट्स बच्चों को प्रोवाइड कराता हूं, डिटेल में समझाता हूं, मेरा ही लिखाया नोट्स है, वो बच्चे उससे समझते हैं। हो सकता है कोई टीचर प्रोवाइड कराएं, कोई टीचर लिखाएं, कोई टीचर प्रिंटिंग नोट्स दें, सब टीचर का तरीका अलग हो सकता है। मैं इस बात को कैसे कह दूं कि मैं आपको दूसरे विषय का भी नोट्स उपलब्ध करा दूंगा? ये मेरा तरीका है पॉलिटी पढ़ाने का। हर टीचर का अपना अपना तरीका होगा, जिस टीचर का जैसा तरीका होगा वो ऐसा करेंगे। हो सकता है कुछ अन्य टीचर भी आपको हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध कराए, हो सकता है कुछ लोग ना भी कराए, कुछ लोग केवल लिखाएं, तो केवल आपको बोर्ड वर्क कराए, केवल प्रिंटिंग नोट्स दें, तो ये सबका अलग अलग तरीका होगा। तो हम पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सब्जेक्ट की ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट के टीचर का अपना एक तरीका होता है। हाँ,
सुविधाओं की जिम्मेदारी मैं जरूर लूंगा कि क्लास समय से चले, सभी कक्षाएं चले, जो स्टैंडर्ड प्राइम कोर्स लिए हैं उनका नोट्स मिले, क्लास में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं जरूर करूंगा, बात पहुंचाऊंगा। बाकी अन्य टीचर किस प्रकार से कर रहे हैं वो आप उन टीचर से अपील कीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ना, क्योंकि मैं क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं करूंगा। किसी शिक्षक को मैं बताऊंगा आप भी ऐसा करिए जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं नहीं कह सकता ना। हर टीचर का अपना तरीका होगा, वो अपने तरीके से पढ़ाएंगे। तो अगर सुविधा होगी तो जरूर आप कहिएगा, अगर सर के पास ऐसा होगा तो वो सर भी उपलब्ध कराएंगे आप। सर वो नोट्स कहां से डाउनलोड करना, वहीं नोट्स का एक ऑप्शन होगा, वहीं पर नोट्स आपका है पॉलिटी का, वहीं पर है। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, ये बताया ये 3 कारण हो। चौथा कारण देखिए, फोर्थ रीजन बड़ा कमाल का रीजन है भाई, कमाल का रीजन है। संविधान सभा के भीतर विधि वेत्ताओं की संख्या अधिक थी। विधि वेत्ताओं की संख्या अधिक थी, जिसकी वजह से सबके विचारों को संविधान में शामिल करना पड़ गया। जिसकी वजह से सबके विचारों को संविधान में शामिल करना पड़ा, जिससे कि भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया। जाहिर सी बात है, आपके कमरे में पीओपी होनी हो, या आपका एक कमरा बन रहा हो गेस्ट रूम, और 4 आर्किटेक्चर बैठे। एक आर्किटेक्चर ने कहा किनारे से एक सुराही वाली डिजाइन दीजिए, किसी ने कहा बीच में एक पिलर वाली डिजाइन दीजिए, किसी ने कहा किनारे किनारे आप एक लाइनिंग वाली डिजाइन दीजिए। तो जब अलग अलग विशेषज्ञ आपको उपलब्ध होंगे तो सब विशेषज्ञ अपने अपनी राय देंगे, और किसी विशेषज्ञ की राय को नहीं मानी तो दूसरा विशेषज्ञ नाराज भी हो जाएगा। और कमाल यह था, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय विधि विशेषज्ञों की संख्या अधिक थी, और विधि विशेषज्ञों की संख्या अधिक होने के कारण सबकी रायों को शामिल करना पड़ा, सबके विचारों को मानना पड़ा, जिससे भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया। अब यह कंटेंट आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, और इसी से आंसर लिखेगा। अब आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाए, चाहे 200 शब्दों में चाहे 125 शब्दों में, भारतीय संविधान की व्यापकता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। आखिर भारतीय संविधान इतना व्यापक क्यों हो गया, तर्क सहित समझाइए, लिख लेंगे। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को, तब भारतीय संविधान के भीतर इतने अनुसूचियां, इतने भाग और इतने अनुच्छेद थे, और वर्तमान में इतने हैं। तब भारतीय संविधान दुनिया का सबसे व्यापक संविधान है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, भारतीय संविधान के भीतर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और यह संसदीय व्यवस्था न केवल केंद्र स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनाया गया है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रावधान केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों के लिए करने पड़े, जिससे कि भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, भारतीय संविधान के भीतर शासन प्रणाली के तृतीय स्तर यानी पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्तर को भी शामिल करना पड़ा, जिसकी वजह से भाग 9 और 9 का के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG तक पंचायत और नगर पालिका के प्रावधान को भी स्पष्ट करना पड़ा, जिससे कि भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया। तीसरा पॉइंट, भारत एक वैविध्यपूर्ण देश है, जहां पर अलग अलग धर्म और अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, और भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए अलग से प्रावधान किया है। अगर 200 शब्दों में लिखना है तो डिटेल कर दीजिए। महिलाओं के लिए फला 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 आर्टिकल में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए फला 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 आर्टिकल में, अल्पसंख्यकों के लिए फला आर्टिकल में। इसलिए भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया। अभी आगे मैं बताऊंगा भी कि अल्पसंख्यक महिला के लिए कहां कहां प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ संविधान सभा के भीतर विधि विशेषज्ञों की संख्या अधिक होने के कारण सबकी रायों को शामिल करना पड़ा, जिससे कि भारतीय संविधान इतना व्यापक हो गया। निष्कर्ष लिख दीजिए, भारतीय संविधान इतना व्यापक होने के बावजूद संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार के संतुलन को साधा है कि आज भी भारतीय संविधान दुनिया का सबसे सफलतम और सबसे जीवंत संविधान माना जाता है। कंप्लीट हो गया आंसर। और मैं क्या कहता हूं,
प्रीलिम्स के भीतर मेंस नहीं निकलता, लेकिन मेंस के भीतर प्रीलिम्स निकल सकता है। मेंस के भीतर प्रीलिम्स निकल सकता है। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए प्री में कि भारतीय संविधान की व्यापकता का निम्नलिखित में से क्या कारण है। निम्नलिखित में से क्या कारण है? पहला, भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। दूसरा, भारत में विविधता अधिक है। तीसरा, भारत में भारतीय संविधान के भीतर सभी वर्गों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान चौथा, संविधान निर्माण के समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। नीचे उपरोक्त दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले धाराशाही हो जाएंगे, लेकिन अर्जुन बैच के बच्चे परचम लहरा देंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिरकार भारतीय संविधान इतना व्यापक क्यों हो गया। अरे भैया, बंटवारा इसका कारण नहीं था, अंग्रेजों का शासन इसका कारण नहीं था। हाँ, भारत की विविधता इसकी कारण थी, सभी वर्गों के लिए किए गए प्रावधान इसके कारण थे। दैट्स वाई राइट आंसर इज बी एंड सी। अब कमेंट करके बताइए आप लोग, भारतीय संविधान की विशेषता का पहला हिस्सा क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से पूरे वीडियो को देखा होगा, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी याद किया होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा। और ऐसी मेरी उम्मीद है कि अब इससे संबंधित कोई प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आता है तो आसानी से आप टैकल कर लेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल का हो या मेंस लेवल का हो, और इसकी समझ भी आपकी डेवलप हो गई होगी। और ये वीडियो कैसा रहा, कितना समझ में आया, और ये सीरीज़ आपके लिए कितनी लाभदायक है, कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी जरूर अपना फीडबैक बताइएगा कि इस पॉलिटी की सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही या नहीं। और लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी उत्कर्ष ऐप पर होली हंगामा ऑफर चल रहा है। यह ऑफर 9 मार्च से ही प्रारंभ है, जो 22 मार्च तक चलेगा। और इस होली हंगामा ऑफर में आपको सभी यूपीपीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज पर, जहाँ एक तरफ 90% तक का डिस्काउंट मिलता है, वहीं 100% तक का कैशबैक ऑफर भी है। और जो उत्कर्ष ऐप के पेड स्टूडेंट हैं उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए कूपन कोड होली का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप सभी विद्यार्थी, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, आरंभ बैच हो, अर्जुन बैच हो, आंसर राइटिंग बैच हो, टेस्ट सीरीज हो, किसी भी बैच, एमसीक्यू बैच हो, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार किसी भी बैच के साथ जुड़कर आप अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और इस ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो जो बुकशाला, उत्कर्ष की बुकशाला में जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उस पर भी आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ ही साथ चाहे वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो या मेंस की टेस्ट सीरीज हो, उस पर भी अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। प्रीलिम्स वाली टेस्ट सीरीज तो जिसमें टोटल 40 टेस्ट हैं, ऑनलाइन महज 750 का है। ध्यान बस ये रखना है, ये जितनी भी छूट हैं ये सब केवल ऑनलाइन के कोर्सेज पर है और ऑफलाइन के कोर्सेज पर नहीं है। ये छूट केवल 22 मार्च तक ही सीमित है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इस छूट से भी सबको परिचित होने का अवसर मिल पाए और जो कुछ भी आपने इस वीडियो में सीखा है उसका लाभ भी प्रदेश के, देश भर के ज़्यादातर विद्यार्थियों का उसका लाभ भी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा।